नमस्कार। किसी भी देश की सरकार का यह दायित्व होता है कि वह अपने सांस्कृतिक केंद्रों, सांस्कृतिक धरोहरों और कला, विज्ञान, साहित्य के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध रहे। लेकिन हाल ही में भारत सरकार ने कला, विज्ञान और राष्ट्रीय संग्रहालयों के 3 महत्वपूर्ण परिसरों को तोड़कर अपने सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है। यह किसी भी सरकार के संवेदनहीन रवैयों और कर्तव्यहीनता को दर्शाता है। भारत इस वक्त चौतरफा महामारियों से जूझ रहा है। एक तरफ लाशों का अंबार लगा हुआ है देश में कोरोना की महामारी से, तो दूसरी तरफ मानव सभ्यता के केंद्रों को इस तरह से ध्वस्त करना अपने मनोरथों के लिए यह किस तरह से जायज है। आइए देखते हैं जिन संस्थानों को, जिन केंद्रों को सरकार तोड़ने का प्लान बना चुकी है, उनका इतिहास क्या है। दिल्ली की 3 ऐतिहासिक महत्व की इमारतें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए तोड़ी जाएंगी। इन इमारतों में नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट शामिल हैं। हालांकि अभी इन्हें तोड़ा नहीं गया, लेकिन इसके लिए कागजी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई इतिहासकार और आर्किटेक्ट इस निर्णय की आलोचना कर रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में स्थापित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की कल्पना सभी कलाओं के अध्ययन और अनुभव को सम्मिलित करने वाले केंद्र के रूप में की गई थी, जहां प्रत्येक स्वरूप अपने आप में संपूर्ण हो, तथापि पारस्परिक निर्भरता के आयाम के अंतर्गत प्रकृति, सामाजिक संरचना और ब्रह्मांड के साथ परस्पर संबद्ध हो। कला का यह दृष्टिकोण मानव संस्कृति के साथ एकीकृत और उसके विशाल सांचे के लिए महत्वपूर्ण, व्यक्ति के स्वयं, अपने और समाज के अभिन्न गुण के लिए आवश्यक कला की भूमिका के प्रति श्रीमती गांधी की मान्यता पर निर्भर है। इसमें समग्र वैश्विक दृष्टिकोण शामिल है, जो संपूर्ण भारतीय परंपरा में प्रभावशाली रूप से व्यक्त हुआ है और जिस पर महात्मा गांधी से लेकर रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे आधुनिक भारतीय नेताओं ने बल दिया। यहाँ कला में लिखित और मौखिक रचनात्मक और महत्वपूर्ण साहित्य, वास्तुकला, शिल्पकला, चित्रकला और ग्राफिक्स से लेकर सामान्य वस्तुपरक संस्कृति, फोटोग्राफी और फिल्मों तक विस्तृत दृश्य कलाएं अपने व्यापक अर्थ में संगीत, नृत्य और नाट्य रूपी प्रदर्शन कलाएं और मेलों, उत्सवों और जीवन शैली के वे सभी घटक सम्मिलित हैं जिनमें कलात्मक आयाम मौजूद है। विज्ञान भवन भारत सरकार, राज्य सरकारों, PSU और स्वायत्त निकायों द्वारा विभागीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों को आयोजित करने के लिए विज्ञान भवन दिया जाता है। अन्य किसी को विज्ञान भवन में कार्यक्रम की अनुमति उसी शर्त पर दी जाती है जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कार्यक्रम में भाग लेने वाले हों। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्काइव भारत सरकार के स्थायी मूल्यों के रिकॉर्ड का संरक्षक है। इसमें रिकॉर्ड्स, सार्वजनिक रिकॉर्ड्स, निजी कागजात, प्राच्य रिकॉर्ड्स, कार्टोग्राफिक्स रिकॉर्ड और माइक्रोफिल्म का एक विशाल कोष है, जो विद्वानों, प्रशासकों और अभिलेखागार के उपयोगकर्ताओं के लिए जानकारी का एक अमूल्य स्रोत है। सवाल यह है कि भारत सरकार इन केंद्रों के संरक्षण के बजाय इन्हें ध्वस्त करके किन मूल्यों की ओर चल रही है। इन केंद्रों के विशाल परिसरों में देश की सार्वजनिक संपत्ति का निवेश है। सार्वजनिक संपदा को नष्ट करके अपनी इच्छा पूर्ति करना कहाँ तक जायज है। सरकार की इस नीति का खुलकर विरोध करने की जरूरत आ पड़ी है।